जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी की कहानी सुना रही हूँ। सो आप बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से गणेश चतुर्थी की कथा का श्रवण करें। भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सोना, तांबा, चांदी, मिट्टी या गोबर से एक दंत गणेश जी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद उन्हें मोदक का भोग लगाया जाता है तथा हरी दूब यानी दूर्वा के 21 अंकुर लेकर भगवान गणपति के इन 10 नामों पर चढ़ाया जाता है। भगवान गणपति के ये 10 नाम हैं: गतापि, गौरी सुमन, अधनाशक, एकदंत, ईशपुत्र, सर्व सिद्धिप्रद, विनायक, कुमार गुरु, इम्भवक्त्राय और मूषक वाहन। इस तरह भगवान गणपति की पूजा की जाती है। अब हम गणेश चौथ की कथा शुरू करते हैं। बोलिए भगवान गणपति की जय। हरि ओम। विघ्न हरण मंगल करण गणनायक गणराज, रिद्धि सिद्धि सहित पधार जो पूर्ण कर जो काज। हरि ओम। गजानंद भूत गणादि सेवितं कपित जम्बु फल चारु भक्षणं उमा सुतम शोक विनाश कारकं नमामि विघ्नेश्वरं पद पाद पंकजम। एक बार की बात है कि भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती नामक स्थान पर गए। उसी समय घर पर पार्वती जी स्नान करते समय अपने मेल का एक पुतला बनाकर उसे सजीव कर देती है और देवी उसी का नाम गणेश रख देती है। अब वह अपने लाडले पुत्र गणेश को आज्ञा देती है कि बेटा, मैं स्नान करके आ रही हूँ, जब तक तुम किसी को घर में प्रवेश मत करने देना। बाहर से कोई भी अंदर प्रवेश न कर सके। भगवान गणपति अपनी माता जी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं। माँ पार्वती स्नान करने के लिए चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद शंकर जी आ गए और घर के अंदर जाना चाहते हैं। तभी गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। टेढ़ी भ्रकुटी वाले भोलेनाथ जब अंदर पहुँचे तो माँ शैलजा ने समझा कि ओहो, विलंब होने के कारण आप कुपित हो रहे हैं। इसलिए शीघ्र ही वे 2 पात्र में भोजन परोस कर लाई। 2 पात्रों में भोजन लगा देखकर भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि एक तो मेरे लिए लाया हुआ भोजन का पात्र है, किंतु यह दूसरा पात्र किसका है? तब माँ पार्वती बोली कि जो बाहर दरवाजे पर पहरा देने वाला है वह मेरा लाडला पुत्र गणेश है। उसके लिए दूसरा पात्र भोजन का लेकर आई हूँ। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, मैंने तो उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर डाली। वह तो मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहा था, तो मैंने तो उसको अपने मार्ग से हटा ही दिया। भोलेनाथ की ऐसी बात सुनकर पार्वती मैया बहुत दुखी हुई और प्रिय पुत्र को पुनः जीवन दान देने के लिए बार बार आग्रह करने लगी। पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा कि जाओ, जो माँ अपने बच्चे से पीठ फेर कर सो रही हो, उस बच्चे का सिर लेकर आओ। तब उन्होंने एक हथिनी को देखा जो अपने नवजात शिशु से पीठ फेर कर सो रही थी। गण उस नवजात शिशु यानी हथिनी के छोटे बच्चे का सिर काट कर लेकर आ गए और
उस बालक के धड़ से भगवान भोलेनाथ ने जोड़ दिया। तब माता पार्वती ने कहा कि मेरा तो पुत्र बहुत ही सुंदर था, अब इतना कुरूप बच्चा मुझे नहीं चाहिए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इसको मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ कि इस संसार में जिसके भी घर पर मांगलिक कार्य, विवाह आदि कोई भी शुभ कार्य होंगे, सर्वप्रथम तेरे इस पुत्र की पूजा होगी, फिर इसके पश्चात कोई दूसरा कार्य शुरू होगा। इसीलिए इस मृत्यु लोक में सभी काम करने से पहले भगवान गणपति की पूजा की जाती है। इसके करने से सभी कार्य शुभ होते हैं और रिद्धि सिद्धि सहित पूर्ण होते हैं। अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। यह सुनकर माता पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक अपने पति और पुत्र को भोजन करवाया एवं अपने पुत्र को बहुत ही लाड दुलार दिया और स्वयं ने भी भोजन किया। यह घटना भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को घटित हुई थी, इसीलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। हे प्रभु भोलेनाथ, जिस तरह आपने मैया पार्वती के लाडले पुत्र को जीवन दान दिया, वैसे ही आप कहानी कहने वाले, सुनने वाले और इसकी हुंकार लगाने वाले सभी के पुत्रों को जीवन दान देते रहना। बोले गजानन जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे।